इस वीडियो में हम लोग कुछ कंट्रीज को थोड़े डिटेल्स में देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका, इसका निकनेम है लैंड ऑफ गोल्ड एंड डायमंड्स। ठीक है, लैंड ऑफ गोल्ड एंड डायमंड, सोने एवं हीरों का देश, क्योंकि यहाँ पर सोना एवं हीरा काफी मात्रा मिलते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी थोड़ी सी ये एक मैपिंग देख लेते हैं। इस प्रकार से एक नक्शा है साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका का, जिसमें इस तरफ अटलांटिक ओशन, इस तरफ इंडियन ओशन और नीचे भी केप ऑफ अबुलहास तक, इधर अटलांटिक ओशन माना जाता है और इधर इंडियन ओशन माना जाता है। ठीक है, तो इधर ये तीन तरफ से ओशन से घिरा हुआ है, अटलांटिक, इंडियन और इधर बीच में इधर अटलांटिक इधर इंडियन। नॉर्थ में अपने ये कुछ देशों से घिरा हुआ बॉर्डर बनाता है, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक। ठीक, फिर इधर मोजाम्बिक और साउथ अफ्रीका के बॉर्डर में एक छोटा सा देश है जहां पर ई लिखा हुआ है। ई का मतलब है एस्वाटिनी। ठीक है, 2019 से पहले इस देश का नाम था स्वाजीलैंड। ठीक है, आपको एटलस में, आपके पास जो एटलस है वहां सब जगह आपको स्वाजीलैंड मिलेगा, यहाँ पर उसका नया नाम एस्वाटिनी हो गया है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के भीतर एक देश बसा हुआ है छोटा सा, ये लिखा हुआ है एल, और एल का मतलब है लेसोथो। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट इसके कंट्रीज देख लेते हैं। इसके 4 प्रांत हैं, 4 प्रांतों में बटा हुआ है। ठीक है, इसके 4 प्रांत कौन कौन से हैं? एक तो केप प्रोविंस, यहाँ लिखा हुआ है प्रोविंसेस, केप प्रोविंस यानी इधर वाला, ये वाला जो प्रोविंस है केप प्रोविंस, नाटाल, ऑरेंज फ्री, इधर ऊपर वाला ऑरेंज फ्री स्टेट, इधर वाला नाटाल, और ये इधर वाला ट्रांसवाल। ठीक है, नक्शे से मतलब नहीं है, 4 प्रोविंसेस है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ऐसे कुछ महत्वपूर्ण सिटीज देखते हैं। ये है केप टाउन, और ठीक इसके ऊपर इधर पर ये है केप ऑफ गुड होप। ठीक है, ये वाला पॉइंट है, ये केप ऑफ गुड होप, ये सीजीएच लिख दिया मैंने, इसका मतलब है केप ऑफ गुड होप। इसी को पार करके वास्को डी गामा जो है भारत आया था। इधर है केप टाउन, ये केप अबुलहास, पोर्ट एलिजाबेथ, ईस्ट लंदन और डरबन। एक बार यूपीएससी ने ब्लैंक मैप दे दिया था और 4 सिटीज दिए थे, आपको पहचानना था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, केप टाउन, केप अबुलहास, पोर्ट एलिजाबेथ, ईस्ट लंदन और डरबन। ठीक, यही आपके जो है पोर्ट सिटीज है, कोस्टल एरिया में मिलेंगे, बाकी सब आपको अंदर मिलेंगे। प्रिटोरिया, उसके नीचे जोहान्सबर्ग, ये किम्बरले, ये ब्लॉमफोंटेन, और ये पूरा इलाका जो है यहाँ पर ये टेम्परेट घास का मैदान पाया जाता है, जिसको बेल्ट कहते हैं। ठीक है, बेल्ट एक इलाका है घास के मैदान का। ठीक, तो ये संपूर्ण जानकारी हो गई। अब हम देखते हैं कैपिटल। इसकी 3 कैपिटल है, इसलिए कैपिटल्स लिखा हुआ है। एकमात्र दुनिया का देश जिसकी 3 राजधानियां हैं। ठीक है, पहली एग्जीक्यूटिव कैपिटल, एग्जीक्यूटिव का मतलब जहां सरकार बैठती है। ठीक है, जहां कार्यपालिका का मुखिया, उस देश का जो मुखिया है, राष्ट्रपति, वो बैठता है, उसको कहा जाता है एग्जीक्यूटिव कैपिटल, और ये है प्रिटोरिया। लेजिस्लेटिव कैपिटल यानी कि विधायी राजधानी का मतलब होता है जहां किसी देश की जो है पार्लियामेंट लोकेटेड होती है, संसद जहां पर लोकेटेड होती है। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका की संसद केप टाउन में लोकेटेड है। और जुडिशियल, जेयूडी का मतलब जुडिशियल माने जहां पर उसकी सुप्रीम कोर्ट स्थापित है, वो है ब्लॉमफोंटेन। तो ये 3 राजधानियां हैं। भारत का सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली में है, इसलिए हमारी जुडिशियल कैपिटल भी दिल्ली, पार्लियामेंट भी दिल्ली में है, इसलिए हमारी लेजिस्लेटिव कैपिटल भी दिल्ली, और हमारी सरकार भी दिल्ली में बैठती है, इसलिए हमारी एग्जीक्यूटिव कैपिटल भी दिल्ली। दुनिया के ज्यादातर देशों में एक जगह सब चीज होती है, लेकिन ये साउथ अफ्रीका में 3 है। ठीक है, चलिए लार्जेस्ट सिटी, अब ये 3 इसकी राजधानी है, लेकिन इनमें से कोई भी लार्जेस्ट सिटी नहीं है। जोहान्सबर्ग लार्जेस्ट सिटी है साउथ अफ्रीका का। कॉलोनी, ये किसका गुलाम रहा? यूके का गुलाम रहा, और 1994 में यह देश उसकी गुलामी से आजाद हुआ है। इस देश की करेंसी का नाम है रैंड, RAND, रैंड। नॉन फॉर अपार्थीड, ये जो साउथ अफ्रीका देश है, अपार्थीड का मतलब होता है नस्ल भेद की नीति या रंग भेद की नीति, जिसमें गोरे काले में भेद किया जाए। तो ये नीति लंबे समय तक इस देश में चली थी, अपार्थीड। इसी के अगेंस्ट नेल्सन मंडेला, डेस्मंड टीटू और कई महत्वपूर्ण साउथ अफ्रीका के पॉलिटिशियन इसी नीति का विरोध करते रहे, और अंततः जब इस देश को आजादी मिली, तो आजादी के बाद ये जो रंग भेद की नीति है उसको समाप्त कर दिया गया। अंग्रेजों ने
रंग भेद की नीति अपनाई थी, नोन एज रेनबो नेशन। आज इस देश में गोरे, काले, पीले, हरे सभी प्रकार के लोग रहते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं, कोई रंग भेद की नीति अब वर्तमान में नहीं है। इसीलिए इस देश को रेनबो नेशन, इंद्रधनुषीय देश कहा जाता है। मतलब गोरे, काले, पीले, ठीक है, सभी वर्ण के लोग यहाँ पर रहते हैं। सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जो है पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है नाइजीरिया के बाद, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण चीजों में साउथ अफ्रीका का रैंक फर्स्ट है। कहां-कहां पूरी दुनिया में फर्स्ट रैंक है? प्लेटिनम ग्रुप ऑफ मेटल, प्लेटिनम ग्रुप ऑफ मेटल के प्रोडक्शन में और उसके रिजर्व में फर्स्ट है। प्लेटिनम ग्रुप ऑफ मेटल क्या होता है हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फिर है मैंगनीज, मैंगनीज के रिजर्व ऑफ प्रोडक्शन में भी लार्जेस्ट है और क्रोमियम के रिजर्व ऑफ प्रोडक्शन में भी लार्जेस्ट है। सेकंड है गोल्ड प्रोडक्शन में, जिरकोनियम के प्रोडक्शन में और टाइटेनियम के प्रोडक्शन में। थर्ड है डायमंड के प्रोडक्शन में और टंगस्टन के प्रोडक्शन में। फोर्थ है यूरेनियम, कोल और पैलेडियम, इन तीनों के प्रोडक्शन में फोर्थ नंबर। लार्जेस्ट गोल्ड माइन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड माइन जो है वो है विट वाटर्स रेंग माइन, साउथ अफ्रीका में। इसके अलावा वर्ल्ड्स डीपेस्ट गोल्ड माइन, दुनिया की सबसे गहरी गोल्ड माइन भी है, ये जो है पोनेंग, एम साइलेंट है वहां पर, MPONENG। वर्ल्ड फेमस डायमंड माइन, दुनिया का सबसे फेमस डायमंड माइन किम्बरले माइन, साउथ अफ्रीका में। इसके अलावा ये जो किम्बरले माइन है इसको दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड होल भी कहा जाता है, मानव द्वारा बनाया गया धरती पर सबसे बड़ा छिद्र किम्बरले माइन। प्रोविंसेस, 4 प्रोविंसेस है इसके, केप प्रोविंस, नाटाल प्रोविंस, ऑरेंज फ्री स्टेट और ट्रांसवाल, ये 4 इसके प्रांत हैं, जिसमें से ये जो ट्रांसवाल है ये डायमंड गोल्ड के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। केप टाउन, ये जो केप टाउन है यहाँ पर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। इसलिए मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है तो फ्रूट कल्टीवेशन होगा, वाइन इंडस्ट्री होगा, ठीक है, ये तमाम चीजें यहाँ पर पाई जाएंगी। टेम्परेट ग्रासलैंड बेल्ट, साउथ अफ्रीका में जो टेम्परेट ग्रासलैंड है उसको बेल्ट कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ सीप वगैरह का पालन, मतलब भेड़ वगैरह यहाँ पर चलाए जाते हैं, इसलिए ऊन वगैरह भी साउथ अफ्रीका में ठीक ठाक मात्रा में हो जाता है। मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री इन अफ्रीका, साउथ अफ्रीका पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्रीकल्चर क्रॉप मेज, सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पर एग्रीकल्चर की फसल है वो है मेज यानी मक्का। फेमस पर्सनालिटी, दक्षिण अफ्रीका की कुछ फेमस पर्सनालिटीज, नेल्सन मंडेला पॉलिटिशियन रहे हैं और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका भी रहे हैं, फ्रीडम फाइटर रहे हैं, महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा प्रेरित रहे हैं। इन्होंने एक किताब लिखी है, इनको जेल में बंद कर दिया गया था, 20 साल से ऊपर ये जेल में बंद थे, वहां पर उन्होंने एक किताब लिखी थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आजादी के लिए लंबी दौड़, ठीक है, उन्होंने किताब लिखी थी। इसके अलावा इनको नोबेल का पीस प्राइज भी मिला है और भारत ने इनको न्यूट्रलाइज्ड सिटीजनशिप भी जो है वो नेल्सन मंडेला को प्रदान किया है। डेस्मंड टूटू, ये भी एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, इन्होंने रंगभेद की नीति के खिलाफ लड़ाई लड़ी और इन्होंने ही दक्षिण अफ्रीका को नाम दिया रेनबो नेशन। क्रिश्चियन बर्नार्ड बहुत बड़े सर्जन थे जिन्होंने दुनिया की पहली हार्ट सर्जरी की थी, ठीक है। गैरी प्लेयर वर्ल्ड फेमस गोल्फ खिलाड़ी है, गोल्फ प्लेयर है, उनके नाम ही में प्लेयर लगा हुआ है। इसके बाद में इलोन मस्क जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में स्पेस एक्स नामक कंपनी है उनके सीईओ है एलोन मस्क, अमेरिका की कंपनी है स्पेस एक्स। वाल्टर सिसलू ये भी पॉलिटिशियन हैं यहाँ के, बहुत फेमस पर्सनालिटी। फातिमा मीर ये राइटर हैं और मेंडोजा जो कि म्यूजिक कंपोजर हैं, ये बहुत फेमस पर्सनालिटीज हैं दक्षिण अफ्रीका के। इसी के साथ ये दक्षिण अफ्रीका का चैप्टर यहाँ खत्म करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम कंट्री इजिप्ट। इजिप्ट में इसको जो निकनेम है इजिप्ट का द गिफ्ट ऑफ नाइल, नील नदी का उपहार कहा जाता है इसको, ठीक है। ये हम इसका नक्शा देख लें किस प्रकार से एक शर्ट की तरह दिखाई देता है, जो है इजिप्ट है, एकदम सीधी लाइनें हैं, आपके वेस्ट में और साउथ में एकदम सीधी लाइन, और इधर पूरा ये इलाका मेडिटेरेनियन सी, इधर लीबिया, इधर सूडान, फिर इधर रेड सी,
फिर ये उसका एक पेनिनसुला है सिनाई पेनिनसुला, इसके बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर इधर इसकी बाउंड्री लगती है एशिया के सऊदी अरेबिया, जॉर्डन और इजराइल से। तो इजिप्ट एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, आपको ध्यान रखना है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल माने इजिप्ट का इतना वाला भाग तो अफ्रीका में है, लेकिन ये सिनाई पेनिनसुला वाला भाग एशिया में आता है, इसलिए ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। ठीक है, सिनाई पेनिनसुला में बहुत सारा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का रिजर्व पाया जाता है, यहीं से स्वेज कैनाल निकला हुआ है। ये सारी बातें हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। कायरो, फॉर्मरली अल कनीरा, ये जो कायरो जो कि कैपिटल है इजिप्ट की, उसको पहले अल कनीरा के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर वर्ल्ड फेमस पिरामिड लोकेटेड है। अल गीजा, ये सिटी अल गीजा, यहाँ पर भी पिरामिड जो है वो पाए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट केस क्रॉप, इजिप्ट की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है कॉटन, और इजिप्ट है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ डेट पाम। पूरी दुनिया में खजूर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है जो है इजिप्ट। ये उसका लेक नासिर, कुछ महत्वपूर्ण सिटी सीबा, अलगीजा, क्वेना, अलेक्जेंड्रिया, कायरो, ठीक है, और ये सिनाई पेनिनसुला में शर्म अल शेख, ये लेक नासिर। ठीक, यहाँ एक जानकारी लिखी हुई फेल्ला, FELLAH, फेल्ला। इजिप्ट के जो किसान हैं उनको फेल्ला कहा जाता है, खास करके जो खजूर का काम करते हैं और कॉटन का काम करते हैं। फेमस पर्सनालिटीज, चलिए बहुत फेमस पर्सनालिटीज इजिप्ट के देखते हैं। नंबर 1 क्लियोपेट्रा। क्लियोपेट्रा एक पॉलिटिशियन थी, लड़की थी, विमेन थी, और बहुत खूबसूरत थी। वो अपनी पॉलिटिक्स के लिए तो कम जानी जाती थी, खूबसूरती के लिए बहुत जानी जाती थी, जिनका मोनालिसा के तरह ही बहुत सारी पेंटिंग्स वगैरह बनती थी। उमर शरीफ, फिल्म एक्टर है उमर शरीफ, बहुत फेमस, इंडिया में भी उनकी काफी प्रशंसा होती है। ठीक है, फिर है गामल अब्देल नासिर, इजिप्ट के राष्ट्रपति रहे हैं, बहुत फेमस पर्सनालिटी, पॉलिटिशियन रहे हैं, उन्हीं के नाम पर नासिर लेक रखा गया है। ठीक है, ये इजिप्ट हो गई। अब हम देखते हैं नाइजीरिया। नाइजीरिया की जो कैपिटल है, इसके पहले नाइजीरिया का जो निकनेम है लैंड ऑफ पाम ऑयल, ताड़ तेल का देश। ठीक, कैपिटल अबूजा। कॉलोनी किसका गुलाम रहा है? ये यूके का, इजिप्ट भी यूके का गुलाम रहा है। 1922 में इजिप्ट जो है वो यूके से आजाद हो गया, ये भी यूके का गुलाम। रिलीजन क्रिश्चियनिटी। इकोनॉमी पेट्रोलियम एंड पाम ऑयल, नाइजीरिया की इकोनॉमी में पेट्रोलियम और ताड़ा का तेल, पाम ऑयल। ठीक है, इसीलिए यहां बहने वाली नाइजर नदी को क्या कहते हैं? ऑयल रिवर भी कहते हैं। ठीक है, मोस्ट पॉपुलस एंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश नाइजीरिया है। थर्ड लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर इंडिया एंड चाइना, इंडिया और चाइना के बाद यूथ पॉपुलेशन माने 18 से लेकर के और 35 साल तक के बीच की जो आबादी है सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? इंडिया, दूसरे नंबर चाइना, तीसरा नंबर नाइजीरिया। एग्रीकल्चर, एजी का मतलब एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कृषि में क्या क्या होता है? विभिन्न प्रकार के बीन्स, सेसन यानी तिल, कोकोआ, कोकोआ का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोकोआ का नाइजीरिया, घाना के बाद। रबर और इसके अलावा टिम्बर, प्लाईवुड, लकड़ी वगैरह, ये सब चीजें। इसमें एक जोस प्लेट्यू, ठीक है, एक जोस प्लेट्यू लोकेटेड है। कभी कभी परीक्षा में पूछ ले आप तो ध्यान रखना कि जोस प्लेट्यू जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटीज जोस प्लेट्यू में नाइजीरिया के लोकेटेड है। केंजी डैम या केंजी रिजर्वायर नाइजर नदी पर लोकेटेड है नाइजीरिया पे, और हरमट्टन नामक गर्म हवा नाइजीरिया पे बहती है। ठीक, ये हो गया। अब हम देखते हैं अगला डीआरसी या जायरे। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो या जायरे, इसको कहा जाता है लैंड ऑफ फॉरेस्ट। ये पूरा इक्वेटर पे बसा हुआ है, इसीलिए इक्वेटोरियल या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहाँ पर पाई जाती है, एकदम सघन वन यहाँ पर पाए जाते हैं। और इक्वेटोरियल क्लाइमेट की जितनी विशेषताएं हम पहले पढ़ चुके हैं वो सब यहाँ पर, रोजवुड, महोगनी, ऐसे सारे ट्रीज यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, और बहुत ज्यादा स्कैटर्ड ये बसा हुआ है, बहुत ज्यादा डेंसिटी यहाँ की नहीं है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोबाल्ट, दुनिया में सबसे बड़ा कोबाल्ट का रिजर्व और इवन उसका प्रोडक्शन भी इसी जगह पर होता है। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इंडस्ट्रियल डायमंड, औद्योगिक हीरे का उत्पादन सेकंड नंबर डीआरसी में होता है, फर्स्ट नंबर रसिया। ठीक है, कटंगा प्लेट्यू, यहाँ पर एक पठार है जिसका नाम है कटंगा प्लेट्यू, जहां पर टिन माइनिंग की जाती है डीआरसी में। ठीक, चलिए कुछ और जानकारी देखते हैं। गुइनिया, गुइनिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ बॉक्साइट और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट आफ्टर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में बाइपा, यॉर्क पेनिनसुला, हम लोग पढ़ चुके हैं ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो रिजर्व में गुइनिया है और प्रोडक्शन में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1। बोत्सवाना
थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जेम स्टोन्स आफ्टर रशिया एंड कनाडा। जितने प्रकार के जेम स्टोन होते हैं, नीलम, मालिक, पन्ना, ये दुनियादारी सारे सबको ऑल टुगेदरली जो जेम स्टोन होते हैं उसका थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रशिया और कनाडा के बाद में। मोजाम्बिक फोर्थ एंड सेकंड लार्जेस्ट ग्रेफाइट रिजर्व एंड प्रोडक्शन, यानी फोर्थ लार्जेस्ट रिजर्व मोजाम्बिक में है ग्रेफाइट का और प्रोडक्शन में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है ग्रेफाइट का। तंजानिया ओनली कंट्री ऑफ वर्ल्ड टू हैव टेंजानाइट। टेंजानाइट एक प्रीसियस स्टोन है, जैसे हीरा होता है, कोरंडम होता है, नीलम होता है, उसी प्रकार का एक ये भी प्रीसियस स्टोन होता है और दुनिया में कहीं नहीं मिलता, केवल तंजानिया में मिलता है। ठीक है। मोरक्को फर्स्ट एंड सेकंड इन फॉस्फेट रिजर्व एंड प्रोडक्शन। मोरक्को फॉस्फेट के रिजर्व में पूरी दुनिया में नंबर 1 है, लेकिन प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पे है। अल्जीरिया लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व एंड प्रोडक्शन। अफ्रीका में सबसे बड़ा नेचुरल गैस का भंडार और उसका प्रोडक्शन जो है अल्जीरिया में होता है। और लार्जेस्ट डिफेंस बजट पूरे अफ्रीकी देशों में यदि देखा जाए तो सबसे बड़ी जो मिलिट्री है वो अल्जीरिया की है और सबसे ज्यादा डिफेंस बजट भी अल्जीरिया का ही है। बुरुंडी लीस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। बुरुंडी एक देश है, बहुत गरीब देश है अफ्रीका का। ठीक है, पूरी दुनिया में भी सबसे ज्यादा गरीब है। अब जो गरीब होता है उसमें खुशी भी कम होती है, तो लीस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है बुरुंडी। ठीक है, ये तमाम जानकारी हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और फैक्ट्स वगैरह देखेंगे और अंतिम वीडियो हमारा होगा नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम लोगों का अफ्रीका उसके जुड़े कुछ तमाम फैक्ट्स हम लोग कंप्लीट करेंगे। टिल देन थैंक यू, गुड बाय, कीप वॉचिंग।